ये साइन पता है आपको? प्लस का एलोपैथी में यूज होता है, पता है ना आपको। आज मैं इस साइन से, इस चिन्ह से संबंधित मैं आपसे बात करूंगा। इसका मतलब क्या है जो मैंने निकाला है? वो मतलब यह है कि हमें ऐसे समय पर एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों का सामंजस्य बनाकर डेंगू से लड़ना चाहिए। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। मार्केट में बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं आपको वो भी दर्शन करा रहा हूं क्या क्या चीजें आती हैं, वो आपको उनका क्या करना है। देखिए, मार्केट में इस तरह के आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे प्लेटोस्ट है, तो नाम से पता चल रहा है कि ये प्लेटलेट्स बढ़ा देगा आपके, ठीक है। इसमें पपीते के पत्ते का रस, गिलोय, ये सब चीजें होती हैं, ठीक। इसी तरह का प्लेटोगेन है, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये भी चीजें आप ले सकते हैं। ये पतंजलि की आती है डेंगू नीलवटी, तो नाम से पता चल रहा होगा कि डेंगू नीलवटी है, तो डेंगू में दी जाती है। 2-2 गोली सुबह शाम इसको भी ले सकते हैं, उसका भी मैं बता दूंगा कितना कितना लेना है। अच्छा, इसके अलावा अब क्या विडम्बना क्या है हमारी, अब इसके अलावा विडम्बना क्या है हमारी, अभी देखिए। ये देखिए, इसका नाम है प्लेटिगेन, नाम अंग्रेजी है ना। इसका नाम है कैरिपिल, ठीक, और ये है कैरिबिल। इन तीनों चीजों में क्या क्या है देखिए। इसमें है पपीते के पत्ते का रस, उसको अंग्रेजी में बोल दिया गया कैरिका पपाया लीव्स, क्योंकि पपीते के पत्ते के रस की गोली तो मार्केट में अंग्रेजी डॉक्टर तो कोई लिखने का नहीं, इसलिए कैरिका पपाया लीव्स। तो मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। ये इसकी कीमत है 430 रुपए की 15 गोलियां, ठीक। ये है 520 रुपए की 15 गोलियां, इसमें भी कैरिका पपाया लीव्स है, ठीक। यानी पपीते के पत्ते का रस की गोलियां बना दी गई हैं। एक और है, ये है प्लेटिगेन। प्लेटिगेन में क्या है, पपीते के पत्ते का रस है, बकरी का दूध है इसके अंदर, और टिनोस्पोरिया कार्डिफोलिया। यहां भी एक थोड़ा सा दिमाग लगाया है एलोपैथिक कंपनियों ने कि उसको गिलोय नहीं लिखा है, टिनोस्पोरिया कार्डिफोलिया लिखा है, जो कि उसका बायोलॉजिकल नेम है। अगर आप सोचिए, इस दवाई का नाम यदि कोशिका वर्धक वटी होता तो क्या इसको कोई पुरस्कार कर रहा होता? नहीं, ये देश की विडंबना है। इसलिए प्लेटिगेन नाम है, प्लेटिगेन। हम लोग अंग्रेजी को बढ़ावा देते हैं ना, इसलिए नाम चल रहे हैं। तो अब यदि पेशेंट आपके घर में है, कोई भगवान न करे कोई डेंगू से पीड़ित है या आपके पड़ोस में है, तो उसको करना क्या है, उसके लिए मैं बहुत अच्छा फार्मूला आपको दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। एक तो मैंने जैसे बताया, उसको लिक्विड डाइट देनी है पूरे दिन, यानी डेंगू जो है वो 3 से 10 दिन तक असर देता है आपके शरीर पर, उसका असर मतलब हफ्ते 10 दिन तक रहता है। तो पहले दिन से आपको क्या करना है कि एक तो लिक्विड डाइट देनी है, पपीता दे दीजिए, पपीता बहुत अच्छा होता है। कीवी मैंने बताया, नारियल पानी, अनार का जूस, चुकंदर, गाजर, आंवला, ये सब चीजें प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं। इसके अलावा खाने में क्या दिया जाए, खाने में जरूर देना है आपने। खाने में क्या देना है, खिचड़ी, दलिया, मूंग की दाल की खिचड़ी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं। नहीं तो मूंग की दाल को ऐसे ही बना सकते हैं, बिना छिलके वाली बनाइए, क्योंकि छिलका भी उस समय शरीर में पचता नहीं है। और रोटी से दे सकते हैं, या रोटी उसके अंदर डाल के तो दी जा सकती है। और सब्जी भी यदि खानी है, घिया, तोरी, टिंडा, इस तरह की सब्जी खानी है, मतलब बहुत हल्की चीज खानी है जो शरीर में आसानी से पच जाए, क्योंकि पचता नहीं है शरीर में, सारी चीज उलट देता है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, ये इसका काम क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले आपको बुखार रोकना है और उल्टी रोकनी है। और उल्टी और बुखार है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई भी चीज पिलाने के लिए देंगे, सब चीज उलट दी जाएगी।
तो सबसे पहले उल्टी को रोकने के लिए कोई भी आपको एलोपैथी की उल्टी की दवाई आपको लेनी है। उसमें ओंडासेट्रॉन हो सकती है या डोपेरिडोन टैबलेट कोई भी ले लीजिए, कई तरह के नाम से मार्केट में आती है, वो ले सकते हैं। और माउथ डिजोल्विंग टैबलेट होती है, चूस के ली जा सकती है। अब उसके जब आपने गोली उल्टी की ले ली तो उसके 1 से 1.5 घंटे बाद जब आपको लगे कि अब आपको उल्टी की सेंसेशन नहीं, यानी उल्टी की आपको मन नहीं कर रहा है, उबकाई नहीं आ रही है, तब आप कुछ खाने के बाद में पैरासीटामोल की गोली लेंगे। यानी पैरासीटामोल भी मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, व्यस्क के लिए, तो व्यस्क के लिए आपको लेना है 650 mg, क्योंकि फीवर तेज होता है। 500 mg से पैरासीटामोल से फीवर कम नहीं होगा, तो 650 mg लेना है। कब? जब आपकी उल्टी रुक चुकी है गोली खाने के बाद। अब आपको क्या करना है, जब गोली आपने खा ली है तो कम से कम 5-6 घंटे तक आपको उल्टी की संभावना नहीं होगी। अब आपको ट्रीटमेंट चालू करना है, देसी ट्रीटमेंट। देसी ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले आप गिलोय का काढ़ा बना लीजिए। तो गिलोय का काढ़ा कैसे बनेगा वो मैं आपको दूसरी वीडियो बना रहा हूं, उसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप भी इसको वीडियो को नहीं देखेंगे और मेरा पर्पस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो मेरा पर्पस था लोगों की जिंदगियों को बचाने का, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप स्किप कर करके देखेंगे और उससे बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, यदि गिलोय का काढ़ा बनाने की विधि देखनी है तो मेरे दूसरे वीडियो में देख लीजिए, मैं लिंक डाल दूंगा। तो गिलोय का काढ़ा आपको हर 1 घंटे बाद में कम से कम नहीं तो आधा कप देना ही देना है। और उसके साथ में 2 चम्मच पपीते के पत्ते का रस दीजिए। ताजा पपीते का पत्ता ले आइए मार्केट से, आपके आसपास मिल जाएगा कहीं ना कहीं, आपके जानकारी में कहीं भी लगाओ, तोड़ लाइए और उसको थोड़ा काट के मिक्सी में डाल के उसका थोड़ा सा पानी डाल के क्रश कर लीजिए। और जब वो पिस जाए तो आप सूती कपड़े में डाल के उसका कपड़सन कर लीजिए। 2-2 चम्मच हर घंटे में आप देते रहिए, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम होती है। आपको प्लेटलेट्स को तेजी से कम होने से रोकना है। और क्योंकि कड़वा होता है तो आपको क्या करना है, जैसे 2 चम्मच आपने दी, उधर से आप कोई अनार का जूस रखिए तैयार। जैसे 2 चम्मच दी, अनार का जूस आपने तुरंत ले लिया। ठीक, तो ये तरीका होता है कि भाई आपको उबकाई भी नहीं आए, आप उसको जो पपीते के पत्ते का रस एकदम से सटक जाइए और उधर से आप मुंह में भर लीजिए अनार का जूस और उसको थोड़ी देर मुंह में रखिए, उसके बाद सटकिए, जिससे कि आपको मुंह का स्वाद खराब नहीं होगा। तो ये है तरह का ट्रीटमेंट देने का। और इसके साथ में होता क्या है कि आपके जोड़ों में भी बहुत दर्द होता है, सारा शरीर टूट रहा होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक काढ़ा बनाने की विधि बता रहा हूं। वो बनेगा किससे? वो बनेगा इससे, देखिए, वो बनेगा इस पत्ते से। ये पत्ता आप देख कर पहचान गए होंगे तो बहुत अच्छा है। कई लोग जानते हैं इस पत्ते के बारे में, देखिए कौन सा पत्ता है। ये नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये हार श्रृंगार का पत्ता है। हार श्रृंगार यानी पारिजात जिसको बोलते हैं, जिसके फूल सुबह सुबह आपको नीचे गिरे मिलते हैं और उसकी डंडी नारंगी होती है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और इसका काढ़ा कैसे बनेगा ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आप वहां से देख लीजिएगा काढ़ा कैसे बनेगा। पीने की विधि मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि आधा कप काढ़ा दिन में 3 से 4 बार आप ये दे दीजिए मरीज को। और आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी कुछ आप पपीते के पत्ते का रस या हार श्रृंगार का काढ़ा या गिलोय का काढ़ा दे रहे हैं, तो वो खाने के तुरंत बाद नहीं देना है, खाने के करीब आधा पौन घंटे बाद देना है। क्योंकि खाना भी वैसे लिक्विड ही खाना है और खाना भी कई बार में खाना है, मतलब खाने का मन नहीं करेगा रोगी का, लेकिन आपको देते रहना है उसको। आपको उसको बार बार मॉनिटर भी करना है, टेम्परेचर कितना है, बार बार उसको ध्यान में रखना है। और यदि भगवान न करे आपको हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ जाए, तब क्या आप करेंगे? क्योंकि हॉस्पिटल में तो अब दिक्कत विडंबना यही है कि हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स रिकॉग्नाइज ही नहीं करते इन चीजों को। उनसे बात कीजिए कि अब तो पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी इसके सबूत हमारे पास में विद्यमान है कि पपीते के पत्ते के रस से डेंगू के जो प्लेटलेट्स कम हो गए हैं वो बढ़ जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। बकरी के दूध से बढ़ जाते हैं, गिलोय से बढ़ जाते हैं,
कीवी से बढ़ जाते हैं, चुकंदर से बढ़ जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बढ़ेंगे प्लेटलेट्स वो बकरी के दूध और पपीते के पत्ते। तो अब डॉक्टर से बात कीजिए कि डॉक्टर साहब हम अपने मरीज को देना चाहते हैं ये सब चीजें। मेरे ख्याल से डॉक्टर को मानना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक ये सिंबल पूरा नहीं होगा तब तक इस मामले में यानी डेंगू में आप मरीज को सही तरीके से सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है नेचुरल यानी प्राकृतिक चीजों का अधिक रोल है, बहुत ज्यादा रोल है प्राकृतिक चीजों का। आप मतलब ये समझ लीजिए संजीवनी बूटी जैसे लक्ष्मण जी को मूर्छा के समय भी एकदम जिंदा कर गई थी, उसी तरह से ये मौत के मुंह में जा रहे डेंगू के रोगी को बचाने का काम करते हैं। तो आपको डॉक्टर से बात करनी है कि प्लीज हमें किसी तरह से आप ये देने दीजिए। दूध तो दूध है, दूध से क्या दिक्कत है, दूध को देने दीजिए। और पपीते के पत्ते का रस की गोली आप दे रहे हैं, ठीक है, हम नेचुरल पपीते के पत्ते का रस लेकर आए हैं, इसको आप देने दीजिए। फिर भी आपको यदि डॉक्टर मना कर रहे हैं तो फिर आप जूस दे दीजिए अनार का। रियल का जो अनार का जूस आता है उसको आधा निकालिए और उसमें पपीते के पत्ते का रस वगैरह डालकर आप मरीज को दे दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में पीता रहेगा। ठीक है, डॉक्टर से मान जाए तो बहुत ही अच्छा। तो ये एक तरीका है कि जिससे कि आप अपने मरीज को यानी अपने रोगी को, अपने नियर एंड डियर को बचा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है जो मैंने आपको बताई है। और आप एक ध्यान रखिए कि बकरी का दूध भी जो देना है वो यदि ताजा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, और यदि सुबह मिला है और आपको शाम तक भी चलाना है तो उसको फ्रिज में रख दीजिएगा, यानी उसको प्रिजर्व कर रहा है अच्छे से, नहीं तो उसकी जो पोटेंसी है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। ये सब करने के बाद भी ये बुखार कई बार आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तकलीफ दे रहा है, क्योंकि इस बुखार का नाम हड्डी तोड़ बुखार भी है। वो हड्डी तक मतलब आपकी चूर चूर कर देता है, बहुत दर्द होता है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। अधिकतर जो दिक्कतें आ रही हैं वो घबराने से आ रही हैं। घबराइए बिल्कुल नहीं, पेशेंस रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए कि ईश्वर आपके साथ है। आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है तो ईश्वर आपको ऐसे परेशान नहीं करेगा। और ईश्वर में भरोसा यदि आप रखेंगे तो दवाएं भी काम करती है और दूसरों की प्रार्थनाएं भी काम करती हैं। ठीक है, तो बुखार यदि तेज हो गया है तो आपको जो पारंपरिक तरीका है, यानी आपको सिर पे पट्टी रखनी है, गीली पट्टी, उसको भी आपको अपनाना है कि बुखार किसी तरह से कम हो। ठीक है, पैरासीटामोल लीजिए आप, लेकिन उसके बाद पट्टे भी रख सकते हैं। ठीक, और इम्यूनिटी बढ़ाने का एक तरीका और भी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें साथ साथ आप गेहूं के ज्वारे भी ले सकते हैं। गेहूं के ज्वारे का रस लेना होगा। ठीक, गेहूं के ज्वारे का रस क्या होता है ये मैं आपको छोटा सा बता देता हूं। अभी ये जो पेड़ है इनको ऊपर से काट लिया जाता है और इसको मिक्सी में पीस कर कपड़े से छान लिया जाता है। इसको बोलते हैं हम गेहूं के ज्वारे का रस। इसको भी आधा आधा कप दिन में 3-4 बार रोगी को पिला दीजिए। इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी और इसका जो है खाने का जो मन भी करेगा, जीभ और जो मुंह का स्वाद जो खराब हो गया है वो भी ठीक होगा। इसमें एक चीज और दी जाती है जो डॉक्टर्स देते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि खाने का मन नहीं करता है, पचता नहीं है, तो कोई लिवर टॉनिक भी आपको उसमें साथ में देना चाहिए और वो भी खाने के पहले दिया जाता है। ये भी सारी जो दवाई बताई है मैंने, अधिकतर जो काढ़े बताए हैं ये भी सब खाने के पहले दिए जाएंगे या खाने के 1 घंटे बाद दिए जाएंगे, तुरंत बाद नहीं देना है। इसके अलावा भी और कुछ यदि देना चाहते हैं तो आप अपने रोगी को पपीता दे दीजिए, कद्दू दे दीजिए, कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी होती है, इसमें किशमिश दे दीजिए, किशमिश बहुत ताकत देता है एकदम से। कद्दू की सब्जी भी प्लेटलेट्स को बढ़ाती है। तो इस तरह से आप इस जो दानव रूपी जो बीमारी है उससे पार पा सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप यदि इसको फॉलो करते हैं जिस तरह से मैंने बताया है तो कहीं ना कहीं आप ये मन में विश्वास रखिए कि आपको डेंगू से जीतने में मदद मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि एलोपैथिक के साथ में ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक भी दे रहे हैं। यदि एक बात और बता देता हूँ, यदि आप अपने रोगी को डॉक्टर की सलाह के अनुसार
कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दे रहे हैं तो भी आप ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ साथ में दे दीजिए, क्योंकि इन दवाइयों में कोई भी दवाई नहीं है, सारी नेचुरल चीजें हैं। हम तो आयुर्वेद में जो है नेचुरल चीजों से उपचार करने के बारे में बताया जाता है, आपको पता है। तो हम आयुर्वेद को तो भुला नहीं सकते, और आयुर्वेद तो हमारे जीवन का हिस्सा है। अब आप बताइए, छोटी छोटी चीजें हैं कि कढ़ी बनाते समय हम उसको मेथी से छौंकते हैं, तो ये भी प्योर आयुर्वेद है, आपको पता है। दही के साथ में दूध नहीं पीते, ये भी प्योर आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद को हम झुठला नहीं सकते, आयुर्वेद पर तो हमें दोबारा लौटना ही होगा, और आयुर्वेद ही है तो मुमकिन है। तो दोस्तों, एक बात और बता रहा हूं मैं कि जो आप काढ़ा वगैरह जो भी चीज मैंने बताई है, जो आप रोगी को दे रहे हैं, वो अपने घर के सदस्यों को भी और दे दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी सदस्य को सिम्टम्स बहुत कम आ रहा हो डेंगू का, लेकिन डेंगू का वायरस उसके अंदर भी चला गया हो, क्योंकि मच्छर एक ने यदि आपके रोगी को काटा है तो दूसरे को भी काटा हो सकता है। आप उसकी जो डोज है यानी मात्रा है थोड़ी कम कर दीजिए काढ़े की, या जो मैंने अर्क बताए हैं वो सब कम कर सकते हैं आप, लेकिन उनको लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप यदि सही भी हैं तो काढ़े को यानी इन रसों को लेने से, या आप इन चीज़ों को फॉलो करने से, जो मैंने डाइट चार्ट बताया है इसको भी फॉलो करने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ी रहेगी, ठीक है। और मुंह का स्वाद यदि इसके बाद भी खराब हो रहा है तो आप थोड़ा सा जो भी आपने चीज़ें बनाई हैं उसमें पंच तुलसी का अर्क भी डाल सकते हैं। हाँ जी, पंच तुलसी का अर्क डालने से आपके मुंह का जो स्वाद है वो खराब नहीं होता है, और पंच तुलसी का अर्क इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, पता है ना आपको। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? आप आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिली होगी जिससे आप अगली बार यदि किसी को डेंगू हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं बचा पाएंगे। ऐसी छोटी छोटी जानकारी देखने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आगे भी लोगों को इसको भेज जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को आप आगे जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कई लोगों की जान बचाने वाला है। और इसके बाद भी यदि कोई ऐसा रोगी है जो कि आपके जानकारी में है या नहीं भी है, तो आप प्लेटलेट्स डोनेट जरूर कीजिए उसको, क्योंकि प्लेटलेट्स भी एक ऐसी मतलब जीवन रक्षक चीज है जो कि एक मनुष्य ही दे सकता है। और यदि उस समय जब समय पेशेंट एकदम एडमिट है आईसीयू में, तो उस समय और कुछ नहीं तो प्लेटलेट्स भी काम करती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा वो वीडियो। इसको वीडियो को शेयर करते रहिएगा और देखते रहिएगा अपना पसंदीदा चैनल विशेष औषधि वाला। प्रणाम मित्रों।